दिल्ली के इंद्रलोक से जो वीडियो सामने आया है वह परेशान करने वाला है और स्तंभ करने वाला भी है। और यह भी दिखाता है कि धर्मांधता कहाँ तक पहुंच गई और किन लोगों तक पहुंच गई। नए इंडिया में हम कहाँ आ गए? क्या यही न्यू इंडिया है? पुलिस चौकी इंचार्ज मनोज तोमर के दिल में इतनी नफरत कहाँ से आई होगी जो वे नमाज पढ़ते हुए लोगों को ठोकर मार देता है? ये उन मैसेजों का नतीजा है जो रात दिन व्हाट्सएप ग्रुपों में फॉरवर्ड होते रहते हैं। ये हिंदूवादी संगठनों द्वारा की जा रही लगातार हेट स्पीच का नतीजा भी हो सकता है। जो कुछ दिल्ली में हुआ है वह कोई मामूली बात नहीं है। अगर पुलिस इंचार्ज की वजह से दंगा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? किसे दंगे का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता? किन के घर टूटते और किन लोगों को जेलों में ठूस दिया जाता? क्या यह बताने की जरूरत है? इस तरह की घटनाओं से देश की छवि कितनी खराब होती है, क्या कभी किसी ने सोचा है? क्या दुनिया इस तरह की वीडियो देखकर हम पर हंसती नहीं होगी? कहते हैं दुनिया में डंका बज रहा है, क्या इसे ही डंका बजना कहते हैं? 5, 10, 15 मिनट की नमाज को हवा बना दिया गया। हम ये नहीं कहते कि कांवड़ यात्रा के दौरान क्यों 15 दिन तक सड़क के बाधित रहती है। हम ये भी नहीं कहते कि क्यों सड़कों पर धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, जागरण होते हैं, भंडारे होते हैं। जाम तो इनसे भी लगता है, लेकिन चूंकि ये धार्मिक परंपरा है तो होंगी ही, सदियों से होती आई है। लेकिन अगर किसी कोने में कोई नमाज अदा कर ले तो उसकी तस्वीर वायरल हो जाती है, वीडियो वायरल हो जाता है, तो हंगामा हो जाता है, कोर्ट कचहरी की नौबत आ जाती है, गोदी मीडिया आग में घी डालने लगता है, पंचायत जोड़ लेता है, डिबेट करने बैठ जाता है, 2, 3, 5 हजारी मुल्लाओं को बैठाकर पूरी कौम को जलील करता है। क्या आपने इंद्रलोक वाली घटना पर कोई डिबेट होती देखी है गोदी मीडिया में? मैं तो गोदी मीडिया देखता नहीं, पिछले 10 साल से तो मेरे घर में टीवी ही नहीं है। आखिर करना क्या चाहते हैं? धार्मिक ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतते जा सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के चक्कर में देश का कितना नुकसान होता है क्या ये किसी ने सोचा है? जो काम अंग्रेज नहीं कर सके, पाकिस्तान नहीं कर सका, वो काम 10 साल में कर दिया गया। इतनी बड़ी खाई खोद दी गई जिससे पाटना मुश्किल हो जाएगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, पहले भी आई हैं, पहले भी गई हैं, लेकिन जो कुछ खो जाएगा वह वापस कभी नहीं आएगा। धर्मनिरपेक्षता की जो छीनी सी चादर बची है वे तार तार हो जाएगी, तार तार हो रही है, लेकिन इसकी परवाह किसे है? चुनाव जीतना पहला मकसद है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन चेताते रहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों, खासतौर से मुस्लिमों का उत्पीड़न होता है। भारत सरकार इसे गलत बताकर समझती है कि दुनिया को हमने समझा दिया, लेकिन दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को एक संबोधन में बोलकर तुर्क, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त हैं, ने भारत में नागरिक आजादी पर बढ़ती बाधाओं के बारे में चिंता जताई। 4 मार्च सोमवार को परिषद को संबोधित करते हुए तुर्क ने एक खुले और समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने की जरूरत के बारे में बात की, खासकर तब जब देश आगामी आम चुनाव के लिए तैयार हो रहा है। उन्होंने भारत की धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक लोकाचार के इतिहास को स्वीकार करते हुए शुरुआत की और आगे नागरिक स्थान पर बढ़ती सीमाओं पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि भारत में 960 मिलियन से अधिक मतदाता हैं। यह बहुत बड़ी घटना होगी। उन्होंने भारत में मुस्लिम विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी घृणा भाषण पर बढ़ती चिंताओं पर भी प्रकाश डाला। 960 मिलियन मतदाताओं के साथ आने वाले चुनाव को अद्वितीय बताया। मैं देश की धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक परंपराओं और इसकी महान विविधता की सराहना करता हूँ। हालांकि मैं नागरिक क्षेत्र पर बढ़ते प्रतिबंधों से चिंतित हूँ। मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों और कथित आलोचकों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण और भेदभाव से भी चिंतित हूँ। यूएन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने 7 मार्च को जारी अपने एक वक्तव्य में कहा कि धार्मिक, नस्लीय और जातीय अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें चिंताजनक हैं और राष्ट्रीय चुनाव से पहले के महीनों में स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। कहा गया कि धार्मिक, नस्लीय व जातीय अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हमलों में हिंसा की खबरें जारी रहने और अन्य गंभीर मानवाधिकार मुद्दों की पृष्ठभूमि में व्यक्त की गई चिंताओं पर
प्रशासनिक एजेंसियों की प्रतिक्रिया के अभाव में हम अपनी गंभीर चिंता जताने के लिए विवश हैं। विशेष रिपोर्टियर के समूह ने भारत में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा व नफरत प्रेरित अपराधों एवं मानवीकरण करने वाली बयानबाजियों, भेदभाव व हिंसा के लिए उकसाए जाने, लक्षित वे मनमाने ढंग से लोगों को जान से मारने, सतर्कता समूहों द्वारा हिंसक कृत्यों को अंजाम दिए जाने की घटनाओं की रिपोर्टों को अपने संज्ञान में लिया है। साथ ही अल्पसंख्यकों के घरों को ढहाए जाने, लोगों के जबरन गायब होने, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं व पत्रकारों को डराने धमकाने, उत्पीड़न वे मनमाने ढंग से लंबे समय तक हिरासत में रखने, विकास परियोजनाओं के कारण मनमाने विस्थापन, अंतर सामुदायिक हिंसा और राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध आधिकारिक एजेंसियों के कथित इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की गई है। इस तरह हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत में जो कुछ हो रहा है उस पर चिंता जताई जा रही है, लेकिन भारत सरकार इससे लगातार इनकार करती रही है। लेकिन जो हो रहा है उससे दुनिया देख रही है। ऐसे में जरूरी ये है कि भारत का नागरिक समाज आगे आए और जो घटनाएं हो रही हैं उन पर अपनी चिंता व्यक्त करे, सरकार को चेताए और बताए कि अगर इस देश की धर्मनिरपेक्षता का ताना बाना खत्म हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सरकारों को ये समझना चाहिए कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करके आप देश की उन्नति नहीं कर सकते, प्रगति नहीं कर सकते। एक बड़े समुदाय को हाशिए पर डालकर उसके खिलाफ बयानबाजी करके नफरत भरा माहौल बनाकर देश प्रगति कभी नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।